डेटाबेस के बारे में और जानते हैं। जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर में सेव करके रखना होता है तो हम किसी न किसी फाइल का यूज करते हैं, चाहे वो नोटपैड में लिखें या हम पिक्चर है तो पेंट में जाके बना के सेव कर सकते हैं, एक्सेल का यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं। यानी कि लगभग जितना भी एप्लीकेशन है वो कुछ इंफॉर्मेशन को फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है और इंफॉर्मेशन को सेव करने का अलग अलग तरीका होता है। सिंपली अगर हम कहें कि कोई डॉक्यूमेंट टाइप का डेटा है, जहाँ कोई लेटर है, कोई थीसिस है, तो इस तरह के डेटा के लिए हम जनरली यूज करते हैं वर्ड का, एमएस वर्ड का, जिसमें कि हम डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हैं, उसको सेव करके रखते हैं। लेकिन बिजनेस से रिलेटेड डेटा जो होता है, जब भी कोई हम ऐप बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो किसी बिजनेस को हैंडल करने के लिए होता है। बिजनेस रिलेटेड डेटा को हैंडल करने के लिए जब भी हम यूज करेंगे तो किसी न किसी डेटाबेस सिस्टम का यूज करेंगे। वैसे हम चाहे तो उसे भी एक सेपरेट फाइल हम अपना तैयार करके और सिंपली टेक्स्ट फॉर्मेट में या किसी अदर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, लेकिन ये काफी कम्बरसम प्रोसेस होगा सेव करना और उसको फिर वापस रिट्राइव करना, मैनिपुलेट करना, उसके उस डेटा पे से रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करना। तो इसके लिए हम डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है और उसका पर्पस होता है हमारे दिए हुए डेटा यानी कि बिजनेस से जनरेटेड डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में सेव करके रखना और उससे रिलेटेड क्वेरी हैंडल करने देना, ताकि हम इजिली डेटा को एनालाइज कर पाएं, इजिली डेटा से हम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाएं और उसे हम एप्लीकेशन में डिजायर्ड फॉर्मेट में दिखा सकें। अब डेटाबेस के बारे में समझ चुके हैं कि सिंपली ये हमारे बिजनेस के, हमारे एप्लीकेशन द्वारा जनरेटेड डेटा को सेव करने का एक माध्यम है। और सिर्फ सेव ही नहीं कर सकते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जिस यूटिलिटी का यूज करते हैं उसे हम एसक्यूएल कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल जितने भी तरह का डेटाबेस है उसके साथ बाइंड होता है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जो प्रोवाइडर है उसके द्वारा जो एसक्यूएल प्रोवाइड किया जाता है उसमें थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। अगर हम एसक्यूएल के बारे में जानते हैं तो किसी भी डेटाबेस को हैंडल कर सकते हैं, कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। अब डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए मुख्य रूप से जो दो तरह का डेटाबेस होता है जिसका आर्किटेक्चर ही डिफरेंट होता है, अगर हम उसकी बात करें तो पहला है एसक्यूएल डेटा और दूसरा है नो एसक्यूएल डेटा। सबसे पहले हम एसक्यूएल डेटा को समझते हैं। एसक्यूएल डेटा जो होता है वो टेबलर फॉर्मेट में होता है और इसके लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं समझाने के लिए। एक्चुअली जब भी कोई इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि इंफॉर्मेशन में जो डेटा है वो क्या क्या है। सपोज हम एक एड्रेस बुक बनाना चाहते हैं तो हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि उस एड्रेस बुक में डेटा कौन कौन सा है। तो पर्सन का नाम होगा, एक डेटा नेम हो गया। दूसरा डेटा हो सकता है हम उसका फोन नंबर रखना चाहें। तीसरा डेटा हो सकता है हम उसका ईमेल आईडी रखना चाहें। ऐसा भी हो सकता है कि फोन नंबर दो हो, मोबाइल नंबर दो हो, या फिर ऑफिस फोन और पर्सनल फोन अलग अलग हम रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो जितने भी स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा है उसको हमें पहले नोट डाउन करना होगा। उसके बाद एट, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन, इस तरीके से यहां पर सिटी ले लेते हैं। सपोज इतना डेटा हमें रिकॉर्ड करना है तो पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम कौन सा पीस डेटा का स्टोर करेंगे। हो सकता है सारे कॉन्टेक्ट के साथ ईमेल ना हो, फिर भी हमें अगर ईमेल रिकॉर्ड करना है तो हमें पहले ये डिसाइड करना होगा, यानी पहले हमें एक डेटा का स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। जो एसक्यूएल का लॉजिक है वहां पर कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और डेटा को सेव करने से पहले क्या सेव करना है उस डेटा को एनालाइज करते हैं और उसे स्मॉल पीसेस में हम पहले डिजाइन करते हैं। जैसे नेम है तो ये भी डिसाइड करना होता है कि नेम का डेटा टाइप क्या होगा, सपोज कैरेक्टर होगा। फोन का डेटा टाइप क्या होगा, ये
नंबर या कैरेक्टर दोनों में रख सकते हैं, ईमेल, एट, पोस्ट, सिटी, और एक और ले लेते हैं सपोज पिन। इतना हमें पता है पिन हमेशा नंबर होता है, तो डेटा टाइप हम इसका नंबर रख सकते हैं। लेकिन चूंकि इसका कहीं कैलकुलेशन नहीं करना है तो ये कैरेक्टर डेटा भी इसके लिए सुटेबल है। तो जब भी हम डेटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहला ये कि उसका लेबल क्या होगा, ये पहले हमें डिसाइड करना होगा। दूसरा, ये हमें डिसाइड करना होगा कि उसके अंदर हम डेटा किस टाइप का हम रखेंगे। हर डेटाबेस के द्वारा डिफरेंट डेटा टाइप सपोर्ट किया जाता है। डेटा टाइप कहने का मतलब वो डेटा अल्फाबेट होगा या नंबर होगा या बूलियन केवल ट्रू और फॉल्स इंफॉर्मेशन रखेगा, या फिर डेट टाइप का डेटा होगा जहां जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ मैरिज, ये सारा डेट टाइप का डेटा है। और एक और चीज कि साइज भी हमें डिसाइड कर लेना होगा स्ट्रक्चर बनाते समय। इतना बना लेने के बाद ये इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा और डेटा इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे नाम हमने लिख दिया, यहाँ कोई फोन नंबर लिख दिया। सपोज ईमेल आईडी नहीं है तो ये हमें ब्लैंक छोड़ना होगा। ऐट में कोई डेटा होगा, फिर पोस्ट में कुछ डेटा होगा, फिर सिटी में कुछ डेटा होगा और पिन में कुछ डेटा होगा। यानी कि ये फॉर्मेट पहले से डिसाइड हो चुका। अगर अब हमें कोई एक्स्ट्रा डेटा रिकॉर्ड करना है तो इसमें पहले हमें स्ट्रक्चर में जाके एडिट करना होगा कि हम एक और डेटा रखना चाहते हैं और उस डेटा का लेबल जो है वो होगा मोबाइल, और इसका टाइप होगा कैरेक्टर या नंबर, और इसका लेंथ हम जनरली इंडिया की बात करें तो 10 डिजिट का ही सारा नंबर होता है, तो 10 हम रख सकते हैं। और अगर हम कोड के साथ सेव करके रखना चाहते हैं तो 13 या 15 तक हम स्पेस ले सकते हैं। लेकिन 15 रखने के बाद हम 15 से ज्यादा सेव नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह के डेटाबेस में पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में लेबल, डेटा टाइप और साइज, ये हमें पहले डिसाइड करना होगा। और अगर किसी भी तरह से डेटा के नेचर में कोई चेंजेज आता है तो अकॉर्डिंगली हमें स्ट्रक्चर में भी चेंज करना होगा। और कहीं कोई डेटा अगर ब्लैंक है तो हमें वहां पर ब्लैंक छोड़ना होगा। ये इस डेटाबेस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये था एसक्यूएल के बारे में। अब हम नो एसक्यूएल के बारे में जानते हैं। इसके बाद हम रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। नो एसक्यूएल के लिए हम सीट 2 में आते हैं और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। नो एसक्यूएल में क्या है कि हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो कोई और एप्लीकेशन खोल लेते हैं और वहां डिजाइन करते हैं। बेहतर हो हम नोटपैड खोल लेते हैं और यहाँ पे बताते हैं। सपोज हमें एड्रेस बुक ही बनाना है तो हमें ये स्ट्रक्चर पहले बनाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे डेटा रिकॉर्ड करेंगे और ये जेसॉन फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके से। करली ब्रास से स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, और इसके बीच हम लेबल पहले देते हैं। जैसे लेबल हम नेम रखना चाहते हैं और इसमें कोई वैल्यू रखना चाहते हैं तो इस तरीके से होगा। कॉमा होगा और कॉमा देके फिर अगला डेटा हम लेंगे। जैसे ईमेल रखना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से होगा, और डबल कोट के बीच यहाँ पर info@email.com इस तरीके से ईमेल रिकॉर्ड करेंगे। कॉमा तीसरा फिर लेबल लेना चाहते हैं मोबाइल तो मोबाइल लिखेंगे, और कॉलम देके हम यहाँ पर मोबाइल नंबर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये डेटा का नेचर हुआ। लेकिन अब दूसरा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है तो ये कंप्लीट सेट जो है वो कॉमा सेपरेटेड होगा और रिपीट होगा। डेटा इस फॉर्मेट में होगा। अब सपोज ईमेल इस डेटा में नहीं है तो ये लेबल ही जरूरत यहां नहीं है, यानी कि ये डायनेमिक नेचर का होता है। इसमें स्ट्रक्चर पहले बनाने की जरूरत नहीं होती, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये डायनेमिक नेचर का होता है, और चूंकि हम डेटा का साइज भी पहले डिसाइड नहीं करते इसलिए हम इसमें कितना भी लंबा डेटा एज पर रिक्वायरमेंट हम सेव कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। दोनों के नेचर में अंतर है। पहला एसक्यूएल के बारे में बताए जहां की डेटा कंप्लीटली टेबुलर फॉर्मेट में होता है और स्ट्रक्चर पहले हमें बना लेने की जरूरत होती है। स्ट्रक्चर बनाते समय साइज और डेटा का टाइप हमें स्पेसिफाई करना होता है। नो एसक्यूएल में न लेबल पहले बनाने की जरूरत है और ना ही डेटा टाइप और ना ही साइज स्पेसिफाई करना है। डायरेक्टली हमें डेटा को इस फॉर्मेट में भेज देना है, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, चाहे उसका टाइप कुछ भी हो, वो डेटाबेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। सपोज पहली बार डेटा भेजते समय हम नेम दे दिए थे और दूसरी बार डेटा भेजते समय हम पर्सन नेम भेज दिए, तो
ये रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी ऑटोमेटिक एक नया लेबल तैयार हो जाएगा जिसके अंदर ये डेटा चला जाएगा। अगर इस डेटा से हम नेम लेंगे तो हमें नेम मिलेगा, और इस डेटा से नेम लेंगे तो हमें वैल्यू नल मिलेगा, यानी कि वो डेटा है नहीं इसलिए नहीं मिलेगा। और अलग अलग रिकॉर्ड में, ये एक रिकॉर्ड है और ये दूसरा रिकॉर्ड है, दोनों रिकॉर्ड का नेचर डिफरेंट हो सकता है जो कि इसमें संभव नहीं है, यानी ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो कंप्लीटली कैसा डेटा हमें रिकॉर्ड करना है इस पे डिपेंड करता है कि हम डेटाबेस कौन सा चुनेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।